जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये बुधवार की शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का टाइम था और बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोरदार, इतनी मस्त बारिश हो रही थी ना काफ़ी दिनों बाद। तो मैंने सोचा कि आज बारिश का थोड़ा सा मज़ा लिया जाए। तो मैं आ गई थी ऊपर छत पे और अभी सामने से मेट्रो गई है, बार बार जाती रहती है 10-15 मिनट में। तो वो भी व्यू बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से। तो मैं आ गई थी अपना फ़ोन उठा के। आज मैंने कहा आज थोड़ा सा बारिश का मज़ा लेते हैं और नहाते हैं बारिश में, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इतने दिनों बाद इतनी अच्छी बारिश हो रही थी। तो मैं छत पे आ गई थी। पतिदेव गए हुए हैं ऑफिस, आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा, वो आएंगे शाम को ही। और देखो मेट्रो ऐसे जाती है ना बार 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 बार, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा बारिश में नहाया, थोड़ी रील्स वगैरह बनाई, मतलब थोड़ा सा अच्छे से मज़ा लिया मैंने आज की बारिश का काफ़ी टाइम बाद। और साइड में जो रहते हैं हमारे ऊपर, वो लड़की थी, वो अपना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह उसका है, तो वो उसने कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो उनको देख रही थी। और मैं यहाँ पर अपनी वीडियोस बना रही थी एकदम मस्त। तो बहुत अच्छा लग रहा था आज की बारिश में। कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है ये कमेंट करना, क्योंकि ये बारिश ना मुझे लगता है सब जगह हुई है और 2-3 दिन से लगातार हो रही है। तो वो बड़ा अच्छा व्यू था और बारिश तो एकदम कई घंटे तक लगातार हुई है। और आज का तो पूरा ही दिन हो गया ये मान लो। मैं भी शाम को ही आई हूँ 4-4:30 बजे। मैंने कहा चलो अब तो नहा ही लेना चाहिए, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है। फिर मैंने फ़ोन रख के थोड़ी सी वीडियोस बनाई। तो इस तरीके से मैंने इन्जॉय किया आज की बारिश, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद बारिश इन्जॉय करके मैं गई नीचे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज बुधवार से ही मैं ये शाम का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज का व्लॉग आप लोगों को मिल ही गया होगा। तो टाइम तो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन बाहर अंधेरा हो गया। नहीं, शायद 7:30 बजे का टाइम है। और अब हम करेंगे अपनी पूजा वगैरह। पूजा करने के बाद फिर खाने पीने का देखते हैं। ये तो मना ही कर रहे हैं कि कुछ भी अभी खाने पीने का नहीं है, मन नहीं है, दूध वगैरह ही लूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मेरे को भी भूख नहीं है। अभी मैंने शाम के टाइम में सैंडविच बना के खा लिए थे, इस वजह से। तो अभी पहले करते हैं पूजा और फिर मुझे थोड़े से काम है, वो मैं निपटाऊंगी। मैंने कहा अभी खाना पीना बनना नहीं है। और आज भी पूरा दिन हो गया, पूरा दिन से टिम 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 बारिश लगी हुई है, लेकिन अच्छी बात है, गर्मी से राहत है। और वो फिलहाल अभी कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद आपसे मिलूंगी फिर। तो यहाँ हमने कर ली थी दिया बत्ती और उसके बाद जो बाकी का हमारा रूटीन होता है पूजा का, जैसे माला जाप वगैरह अपना, और हनुमान चालीसा शाम को हम डेली पढ़ते हैं। और अभी ना हमारे गुरुजी ने, जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम सरकार, उन्होंने एक किताब लिखी है मेरा सन्यासी। एक मल्टी टैलेंटेड हनुमान भी लिखी है, लेकिन वो अभी हम लेकर नहीं आए, अभी धाम पे जाएंगे ना तब लेकर आएंगे। ये वाली उन्होंने लिखी है, पता है ये हम पढ़ते, इतनी अच्छी है ना सच में। एक एक चीज़ बताई है उन्होंने सन्यासी बाबा की, जो लीलाएं हैं ना वो इसमें बताई है कि उन्होंने कैसे कैसे भक्ति करी है और कैसे कैसे उनकी लीलाएं थी। मतलब सब कुछ बताया गया है सन्यासी बाबा के बारे में। तो आप भी अगर वहाँ से जुड़े हुए हैं तो ये ज़रूर पढ़ना। तो पहले तो डिनर बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हल्का बहुत ना बना लेती हूँ पुलाव वगैरह। तो थोड़ा सा डिनर भी करके लेटना चाहिए, वरना खाली पेट फिर वही है, सुबह तक ये हो जाता है ना कि सुबह सुबह फिर पूजा पाठ का भी टाइम होता है, सब कुछ होता है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा हल्का सा कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तैयारी करी पुलाव की। पहले सबसे पहले सारी चॉपिंग करके रख ली, चावल सोख करके रख दिए थे। और अब फटाफट से मैं पुलाव बनाऊँगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके बच्चे जो भी वेजीज खाते हैं ना, आप उसमें अलग से सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने जो जो भी सब्जियां ली थी वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं टमाटर का तड़का लगाऊंगी, हरी मिर्च का। उसके बाद सारे बेसिक मसाले मैंने ऐड करे, थोड़ा सा पानी डाला मसाले में, जिससे अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने डालना शुरू किया आलू, मटर, साथ में सोयाबीन सोक की हुई, और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें आप बीन्स वगैरह, गाजर सब डाल सकते हो। और फिर मैंने सोक किए हुए चावल ऐड कर दिए और अब इसमें पानी डालेंगे और इसको 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी आती है, जब दूसरी सीटी आएगी ना बंद कर देंगे, तो खिले खिले पुलाव बनते हैं। यहाँ देखो मैंने फिर भोग भी निकाल दिया था, साथ में अपना भी खाना लगा लिया था और हमारा डिनर हो गया था। उसके बाद बर्तन हो गए थे ढेर सारे, तो अब मैं करूँगी फटाफट से सारे बर्तन साफ़।
और किचन क्लीन साथ के साथ कर दूंगी, सारे बर्तन भी, ताकि सुबह उठने में सारी चीज़ें आसान हो जाए। अगर रात का काम ही पड़ा रहेगा तो फिर सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त वाला रूटीन है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको सुबह अपना रूटीन बनाने से पहले जब आप सोचते हो ना कि हमें भी सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है, टाइम पे घर का काम करना है, पूजा पाठ करना है, तो उससे पहले आपको अपना पहली रात का रूटीन बनाना पड़ेगा। जब आपका रात का काम सही होगा ना, मतलब घर का, तो ही आप सुबह का काम कर पाओगे, वरना रात का काम फैला रहेगा तो सुबह का हो ही नहीं पाएगा। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारे बर्तन साफ़ किए और साथ ही साथ मैं सिंक क्लीन करूँगी। जो भी चिकनाई होती है साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, तो ज़्यादातर जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरा रूटीन होता है शाम का, रात का, जो डिनर के बाद का रूटीन है किचन साफ़ करने का, वो कर लेती हूँ मैं, ताकि सुबह मेरे काम आसान हो जाए। क्योंकि सुबह जल्दी उठ के घर की साफ़ सफाई और पूजा पाठ वो सबसे ज़रूरी होता है। अगर ये काम पड़े रहेंगे तो वो आपका टाइम से नहीं हो पाएगा। तो सुबह उठने से पहले अपना रात का रूटीन बनाना ज़रूरी है। ये करने के बाद फिर मैं करूँगी गैस स्टोव और काउंटर टॉप पूरा क्लीन, क्योंकि अच्छी साफ़ सफाई होती है ना किचन की, तभी घर में मन भी लगता है और पॉजिटिविटी भी रहती है। किचन हमेशा साफ़ होनी चाहिए। किचन अन्नपूर्णा माता का स्थान है, तो वो चीज़ ना आपकी साफ़ होनी चाहिए, तभी आपके घर में बरकत भी रहती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है ना, ट्रिक्स है, तो इनसे ना बहुत बरकत होती है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है। अगर आप थोड़ा टाइम टू टाइम ये चीज़ें करेंगे तो तभी आपके रूटीन भी परफेक्ट होंगे। तो बस फटाफट से किचन क्लीन करूँगी और इसके बाद का मेरा काम रह जाता है सुबह की, जो मैं तैयारी करती हूँ नाश्ते वगैरह की। अगर मुझे कुछ सोख करके रखना होता है, जो कुछ भी सुबह के लिए तैयार करके रखना होता है, तो मैं अभी रखती हूँ। और उसके बाद रूटीन होता है लड्डू गोपाल का। उनका जो रात का रूटीन होता है, उनको मतलब सुलाने से पहले दूध पिलाना। तो दूध पिलाने के बाद अभी मैं आ गई थी और अब मैं लड्डू गोपाल को सुलाऊंगी। मंदिर में बिठाती हूँ तो आजकल मैं यहीं सुलाने लगी हूँ, क्योंकि हम भी इसी रूम में सोते हैं। बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, तो उस वाले रूम में हम नहीं सोते हैं, क्योंकि एसी अभी बारिश में चलाएंगे तो बीमार पड़ने का भी डर रहता है। तो अभी हम लोग एसी नहीं चला रहे, उस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है, वहीं पर हम भी ऐसे ही सोते हैं। और लड्डू गोपाल को भी मैं यहीं सुला रही हूँ मंदिर में ही। तो लड्डू गोपाल को मैंने सुला दिया था, इत्र की सेवा कर दी थी, उससे पहले दूध पिला दिया था, और अब मैं अच्छे से इनको सुला दूंगी। तो लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूंगी, मंदिर की भी पर्दे वगैरह भी लगा देती हूँ सोने से पहले, फिर सुबह खोलते हैं। उसके बाद ऐसी हैबिट हो गई है नाम जाप करने की, तो लेटे लेटे भी मैं सोने से पहले अपना थोड़ा नाम जाप कर लेती हूँ, जिससे मतलब ऐसी आदत हो गई है कि नींद भी अच्छी आती है। अगर मैं नहीं अपना काउंटर उठाती और थोड़ा बहुत नाम जाप नहीं करती ना रात के टाइम, तो नींद नहीं आती है। और इतना नाम जाप मेरा हो गया है। डेली मैं काउंट नहीं करती हूँ कि कितना होता है, जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं करती रहती हूँ। तो उस तरीके से मैंने लिया है। आप संकल्प भी ले सकते हैं डेली का कि आपको कितना करना है। हमारा सारा कुछ काम हो गया है, तो अभी आई हूँ मैं आपसे बात करने के लिए। डिनर वगैरह सब हो गया, लड्डू गोपाल को भी सुला दिया मैंने, और एक बार मैं नहाई हूँ। अभी नहा के मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, सुबह शाम दोनों टाइम नहाती हूँ मैं। तो वो करने के बाद काम सारा निपट गया है। लाइट्स वगैरह भी मैंने ऑफ़ कर दी थी। और आजकल अभी हम जो है ना, बारिश हो रही है तो ठंडा मौसम हो जाता है इस टाइम पे, तो उधर ही वाले कमरे में सो रहे हैं। लेकिन अभी मैं आई हूँ बात करने के लिए आप लोगों से, तो मैंने सोचा कि यहीं बैठ के शांति से बात करती हूँ। पतिदेव अभी थोड़ा सा अपना काम कर रहे हैं, और अभी फटाफट से हम 10 बजे तक सो जाएंगे। वैसे लेट ही हो जाता है, 9 साढ़े 9 तक हम सो जाते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है। तो 10 बजे तक हमें जाना है सोने के लिए, क्योंकि सुबह फिर जल्दी तभी उठ पाते हैं। तो कल की वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि हमारे घर में क्या हो गया है, मतलब उसका अपडेट मैंने देने के लिए अभी मैं आई हूँ आप लोगों के साथ। और अपडेट यह है कि अभी कुछ पता तो चला नहीं है कि किसने किया है, कंप्लेन वगैरह हुई है, और अभी वैसे ही जांच चल रही है, मतलब देख रहे हैं कैमरे वगैरह और ये सारी चीज़ें। और जितना मैं कल के व्लॉग में बता रही थी ना कि इतना नुकसान हो गया, मैंने उसमें बताया भी था, लेकिन अभी हमारी खुल के बात हुई है नहीं है, जाएंगे तब होगी। ज़्यादा फ़ोन पे तो आप लोगों को पता ही है कितनी बात होती है। तो जो मैंने कल बताया था कि इतना हुआ है, उससे तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब 3-4 गुना ज़्यादा लगा लो आप, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका। और खुल के बात नहीं हुई थी तो मैंने ऐसे अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा इतना हुआ होगा, लेकिन अभी बता रहे हैं वो लोग कि काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो अभी चोर मतलब पकड़े तो गए नहीं है, कंप्लेन वगैरह हुई है और वैसी जांच चल रही है। जैसे विधायक वगैरह जानने वाले, तो
उनसे थोड़ा सा चल रही है चीज़ें। तो देखते हैं हम कब तक चीज़ें होती हैं सही, और सही हो भी जाए तो मतलब थोड़ा दुख तो रहता ही है ना, पता नहीं क्या होगा आगे चल के, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। और अब देखते हैं किसने की है ये हरकत, पता तो चल ही जाएगा आज नहीं तो कल। तो बस यही अपडेट था वहाँ का। और जितना नुकसान मुझे पता था ना, मतलब जितना नुकसान मैं सोच रही थी कि इतना हुआ होगा, उससे 3-4 गुना ज़्यादा हुआ है गाइस। अब आप लगा लेना, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, तो आप लगा लेना कि कितना नुकसान हुआ होगा उनका। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सच में, और बुरा तो बहुत लग रहा है। बारिश रुकी नहीं रही है, कल भी पूरा दिन बारिश थी, आज भी। और देखते हैं हम लोग कब जाते हैं, सोच तो रहे हैं जाने के लिए, अभी हो ही नहीं रहा है। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है दिन रात वाली, तो ये चल रहा है। और ये था अपडेट वहाँ का, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो अभी तो पता चल नहीं पाया है कि कौन है, अब देखते हैं कब तक चलता है। देखो ये चीज़ें छुपती तो है नहीं, एक ना एक दिन पता तो चल ही जाएगा। और जिसने भी हरकत करी है बहुत ही गंदी, गलत और ओछी हरकत है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो ये था वहाँ का अपडेट। और अब हम जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। दिन में 1-8 घंटा सोने की सोचती हूँ, तो उस टाइम पे एडिटिंग वगैरह होती है, तो वो करने के लिए तो बस ऐसे टाइम होता है। तो बस ये टाइम हो गया हमारा सोने का। और गाइज मैं सोच रही थी कि अलमारी वगैरह करूँ, लेकिन कल टाइम ही नहीं हो पाया फिर, तो बस ये काम कल होगा। आज काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं 2-3 दिन में, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े भी नहीं धुल पा रहे थे। आज मैंने मशीन लगाई थी, मैंने कहा बारिश दोपहर बाद थोड़ी देर रुकी थी, तो मैंने कहा पहले ही डाल दिए मैंने मशीन में, और उसके बाद जो है सूख गए थे वैसे तो। और उसके बाद मैंने ऐसे पड़े हुए हैं बेड पे, और इतने बुरे लग रहे हैं ना पड़े हुए, जो कि मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया, टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कल करते हैं अलमारी सेट। क्योंकि एक दिन में ही पूरे काम पे लगो ना, तो वो भी पूरा मतलब ऐसे हो जाता है, फिर हैक्टिक सा डे होता है, तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा आराम से, कोई बर्डन नहीं लेना है। तो ये वाला काम मैंने अलमारी वाला छोड़ दिया था। मैंने कहा कपड़े सारे धुल ही गए हैं, तो कल यही काम रह जाएगा कपड़े अरेंज करने का। तो ये सारे कपड़े करूँगी मैं साइड में, और फिर मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। सुबह उठते हैं नई अच्छी सी बढ़िया सी सुबह के साथ, जैसे हमारी होती है। और आप लोग भी कोशिश करो गाइस, जितना जल्दी ये रूटीन अपना लोगे ना, जितनी जल्दी सुबह उठना शुरू कर दोगे, उतना ही आप फील करोगे कि आप जीवन में अगर नहीं उठ पा रहे हो, नहीं इस चीज़ का आनंद ले पा रहे हो, तो आपका सच में बहुत कुछ छूट रहा है। मैं सच बता रही हूँ। तो आप भी जितना जल्दी हो सके अपना मन बना के, एक बार मन बना के देखो, कुछ दिन उठ के देखो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी और के मोटिवेशन की, कुछ भी। बहुत बदलाव होता है, बहुत चीज़ें मतलब आपके बदलाव आने लगेंगे लाइफ में। जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं या आपको कोई दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, सच बता रही हूँ मैं। तो एक बार कोशिश ज़रूर करो। मैं भी पहले ऐसी नहीं थी, मैं भी ऐसी थी लेट उठने वाली, मतलब 8-9 बजे तक। 8 बजे तक हम लोग उठते थे, डीएलएफ रहते थे 7-8 बजे तक। और कभी कभार हो जाता था ऐसे, जैसे उठ गए 5-6 बजे, कभी पतिदेव जल्दी ऑफिस गए तो उठती थी, वरना कभी ऐसे रूटीन नहीं था कि मतलब सुबह जल्दी उठना है। लेकिन अब वहाँ से निकल के यहाँ आके जो बना है ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बदलाव आया है, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, या मैं तो फैमिली में भी नहीं रहती हूँ, तो मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि मैं लेट तक नहीं सो सकती या मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि मेरे पतिदेव भी 9-9:30 बजे ऑफिस जाते हैं। लेकिन ये जो मैंने अपना रूटीन बनाया ना, मेरे मन से है, अपने दिल से मैं करती हूँ। जब से हम लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, वहाँ से जाने के बाद उसके बाद से ये सारी चीज़ों का बदलाव आया है। जो भी पूजा पाठ, लड्डू गोपाल की सेवा मैं पहले से करती थी, बस वीडियोज़ में थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखता था, लेकिन प्रॉपर नहीं दिखाती थी मैं। अभी जब से मैंने ये सारी चीज़ें शुरू करी है, तब से मैंने सोचा अगर मैं किसी से मोटिवेट हुई हूँ तो शायद कोई मुझसे भी हो, तो मैं इसीलिए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है गाइज। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति दिखा रहे हैं तो फिर हमारा मन साफ नहीं है और हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं। कितने मिनट की वीडियो होती है? लॉन्ग वीडियो होती है 10, 12, 15 मिनट की, और जो शॉर्ट वीडियो होती है वो 1 मिनट की होती है। उसमें आप कितनी भक्ति देख लोगे? सिर्फ
थोड़ी बहुत दिखाते हैं जिससे कि सामने वाला मोटिवेट हो सके, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इसको कोई ढोंग कहे कुछ भी कहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान जानता है हमारा कि हम कैसे क्या करते हैं, वो ही हमारे लिए बहुत है। तो गाइज़ बातें हो गई बहुत, मिलूंगी आपसे कल के व्लॉग में। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपको मन में कोई सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपका आंसर दे दूँगी। तो अभी जाते हैं सोने के लिए और आपसे मिलूंगी सुबह अगले व्लॉग में। ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।